श्री रामकृष्ण वचनामृत। गुरु शिष्य संवाद। गुह्य कथा। शाम हो गई। काली मंदिर, राधाकांत जी के मंदिर और अन्य अन्य कमरों में बत्तियां जला दी गई। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए जगन माता का स्मरण कर रहे हैं। तदंतर वे ईश्वर का नाम जपने लगे। घर में धुनी दी गई है। एक और दीवट पर दिया जल रहा है। कुछ देर बाद शंख, घंटा आदि बजने लगे। काली मंदिर में आरती होने लगी। तिथि शुक्ल दशमी है। चारों ओर चांदनी छिटक रही है। आरती हो जाने पर कुछ क्षण बाद श्री रामकृष्ण मणि के साथ अकेले अनेक विषयों पर बातें करने लगे। मणि फर्श पर बैठे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री रामकृष्ण कर्म निष्काम करना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कर्म करता है वे अच्छे हैं। वह निष्काम कर्म करने की चेष्टा करता है। मणि: जी हाँ। अच्छा, जहाँ कर्म है वहाँ क्या ईश्वर मिलते हैं? राम और काम क्या एक ही साथ रहते हैं? हिंदी में मैंने पढ़ा है कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं वहाँ काम। श्री रामकृष्ण कर्म सभी करते हैं। उनका नाम लेना कर्म है। सांस लेना और छोड़ना भी कर्म है। क्या मजाल है कि कोई कर्म छोड़ दे, इसलिए कर्म करना चाहिए, किंतु फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। मणि: तो क्या ऐसी चेष्टा की जा सकती है कि जिससे अधिक धन मिले? श्री रामकृष्ण: हाँ, की जा सकती है, किंतु यदि विद्या का परिवार हो तो। अधिक धन कमाने का प्रयत्न करो, परंतु सदुपाय से। उद्देश्य उपार्जन नहीं, ईश्वर की सेवा है। धन से यदि ईश्वर की सेवा होती है तो उस धन में दोष नहीं है। मणि: घर वालों के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है? श्री रामकृष्ण: उन्हें भोजन वस्त्र का अभाव ना हो। संतान जब स्वयं समर्थ होगी तब भार ग्रहण की आवश्यकता नहीं। चिड़ियों के बच्चे जब खुद चुगने लगते हैं तब माँ के पास यदि खाने के लिए आते हैं तो माँ चोंच मारती। मणि: कर्म कब तक करना होगा? श्री रामकृष्ण: फल होने पर फूल नहीं रह जाता। ईश्वर लाभ हो जाने से कर्म नहीं करना पड़ता, मन भी नहीं लगता। ज्यादा शराब पी लेने से मतवाला होश नहीं संभाल सकता। दुवन्नी भर पीने से काम काज कर सकता है। ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटाते रहेंगे। डरो मत। गृहस्थ की बहू के जब लड़का होने वाला होता है तब उसकी सास धीरे धीरे काम घटाती जाती है। 10वें महीने में काम छूने भी नहीं देती। लड़का होने पर वह उसी को लिए रहती है। जो कुछ कर्म है जहाँ वे समाप्त हो गए कि चिंता दूर हो गई। गृहिणी घर का सारा कामकाज समाप्त करके जब कहीं बाहर निकलती है तब जल्दी नहीं लौटती, बुलाने पर भी नहीं आती।